हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सुमित कुमार, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि पटना में फिर से लॉकडाउन लग चुका है क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं और उसके कारण क्लास भी तो बंद है और बंद ही रहेगा। अभी तक कोई इसका नोटिफिकेशन या कुछ इस तरह का गाइडलाइंस भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। तब तक हम लोग को पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग जो है आगे क्लास ऑनलाइन ही लेते चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और यही इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हमेशा रेगुलर वीडियोस को देखते रहना पड़ेगा और अपने तैयारी को कंप्लीट करते रहिएगा इस तरह से आगे। क्योंकि अगर एक बार आप पढ़ाई रुक देते हैं या छोड़ देते हैं तो फिर से आपको उसी लाइन में आने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज फिर से नेक्स्ट कॉमन एरर का पॉजिटिव केस का नेक्स्ट क्वेश्चन सब। चलिए तो हम लोग जो है कॉमन एरर का पार्ट में देख रहे हैं क्या, फर्स्ट क्वेश्चन जो पॉजिटिव केस से रिलेटेड है। तो पॉजिटिव केस से रिलेटेड चैप्टर्स में हमें जो है ध्यान देना है कि पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, तो जब हम लोग एक खास चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उसी से रिलेटेड ही हम लोग देखते हैं, तो आसान होता है उसको खोजना कॉमन एरर में, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसमें कॉमन एरर कहाँ होगा, पॉजिटिव केस में होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर आप देखिए कि कॉमन एरर जो है कहाँ होगा, पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव में ध्यान दीजिएगा, योर टोन ऑफ स्पीकिंग। तो योर क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन का है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, ये प्रोनाउन नहीं। क्यों? क्योंकि इसका टोन आ गया तो नाउन है ये, तो ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये। आगे देखते हैं, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, साथ ही साथ तुम्हारे दोस्तों का, इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक, ये सचमुच में क्या है, बहुत ही सरकास्टिक है। ठीक है, येट वी नेवर टेक इट सीरियसली, लेकिन फिर भी हम लोग इसे क्या करते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बात किसकी हो रही है, टोन ऑफ स्पीकिंग की, और यहाँ पर किसके साथ हो रही है, एज वेल एज। आपको पता है एज वेल एज एक ऐसा कंजक्शन है जो दो सेम वर्ड्स को जोड़ता है या दो सेम फ्रेज को जोड़ता है। तो यहाँ देखिए योर, ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए था योर फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा क्योंकि यहाँ प्लूरल के सेंस में यूज हो रहा है फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि पॉजिटिव बनाने के लिए प्लूरल में सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है अगर वो लिविंग थिंग है। तो अगर वो नॉन लिविंग थिंग होता है और दोनों का दोनों, तो हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होना चाहिए था, योर फ्रेंड्स के जगह पर एपोस्ट्रोफी होता, क्योंकि फ्रेंड्स से रिलेटेड नहीं है कि नहीं है ये रिलेटेड किससे, तो उसके टोन से रिलेटेड है। तो वहाँ पर टोन की बात नहीं की, तो यहाँ पर बताया था कि जो सेम रहता है टोन वहाँ पर अंडरस्टूड है। तो योर फ्रेंड एज वेल एज योर फ्रेंड्स टोन होना चाहिए था, तो टोन अंडरस्टूड है क्योंकि एपोस्ट्रोफी लगा दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा एरर कहाँ पर होगा, हमारा कॉमन एरर पार्ट बी में होगा। तो पार्ट बी हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम मिलाकर क्या बोल सकते हैं, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कॉमन एरर सेक्शन में हम लोग पॉजिटिव का देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सेकंड में, द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। तो क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, बोस्ट करते हैं। बोस्ट मतलब होता है सेखी मारना या बड़ा ज़्यादा बताना उस चीज़ को, किसी भी डेटा को। तो बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, फाइनेंस मिनिस्टर ये बोस्ट करते हैं कि कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव कर रहा है, जबकि प्रैक्टिकल कुछ और ही है। लेकिन हम लोग को यहाँ ध्यान देना है, वहाँ पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो कंट्रीज़ है यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ, है ना, ऑफ द कंट्री, रिलेशन के लिए ऑफ का भी यूज होता है, जो यहाँ पर जो है ऑफ का यूज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑफ भी आए एपोस्ट्रोफी एस भी आए, दोनों एक साथ, वो गलत हो जाएगा। कंट्री के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है, इंडिया हो गया, कंट्री हो गया, ये सब के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है। लेकिन यहाँ पर जो है रिलेशन बताने के लिए ऑफ का यूज हो गया है, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो ये सही है, लेकिन बाद में भी क्या कर दिया, यूज कर दिया एपोस्ट्रोफी एस, जो कि गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन एरर सेक्शन डी हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा आंसर। तो देख रहे होंगे आप लोग कि कैसे जो है एक छोटे छोटे जो चीज़ है हम लोग को लगे कि हाँ सही है, लेकिन जब हम लोग रूल्स रेगुलेशंस पढ़े होते हैं ग्रामर का, तो वो क्या होता है, हमें आसानी से समझ में आ जाता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट पिछले वाले से है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, थर्ड में क्या रहा है, क्या कि ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स। ठीक है, देखिए आप लोग को एक और रूल है क्या, कि समर्स फ्लावर, समर जो है वो सीजन का नाम है, और सीजन का नाम जो होता है वो नाउन की तरह भी यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। तो यहाँ पर रिलेशन बताने के लिए सीजन में हो तो वहाँ पर जो है हम
उसमें एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपल हो जाएगा क्या, समर फ्लावर, क्या होता है, समर फ्लावर्स, ठीक है। तो समर फ्लावर्स है ना, यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि फ्लावर्स की बात करें, कैसा फ्लावर्स, तो जो समर में मिलने वाले फ्लावर्स हैं उसके बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर रिलेशन जोड़ने के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिए समर, विंटर, रेन्स, ये रेनी, ये सब जो रहेगा तो वो सब बिल्कुल क्या होगा, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा अगर उसके बाद कोई नाउन आता है तो। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, फोर्थ में देख रहे हैं क्या कि इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इन्वेडर्स, नो एरर पर। कह रहा है क्या कि इट वॉज इंडियाज पास्ट ग्लोरी, ये इंडिया का अतीत का गौरव रहा है कि इसने बहुत सारे इन्वेडर्स मतलब आक्रमणकारियों को, इन्वेडर जो अटैक करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या किया, अट्रैक्ट किया, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारा क्या था, सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को, और उसके पास बहुत सारा धन था, इसलिए बहुत सारे आक्रमणकारी जो है यहाँ से धन लूटने के लिए यहाँ पर हमला किए। यानी कि ये इंडिया का एक तरह से ये पास्ट ग्लोरी रहा, किसके पास इतना था कि इन्वेडर्स के इतने सारे लूट ले जाने के बावजूद भी इंडिया जो है अपने अतीत को कायम रखा। यानी कि ध्यान रखिएगा, इंडियाज, तो इंडिया के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है, इंडियाज कंट्रीज ये सब के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है इसको एक सजीव की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, डिग्निफाइड नेम है ये। आगे देखते हैं, यानी कि इसमें कोई पार्ट यानी इंडियाज में गलत नहीं है ये, यानी कि हमारा ये पार्ट क्या है, सही, यानी कि आंसर क्या होगा इसमें, कॉमन, नो एरर होगा, क्या होगा, नो एरर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या, ही डिड नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, है ना, यहाँ तक कि उस साइंटिस्ट का नाम, हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि किसने जो है, जिसने जो है क्या बनाया है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल लॉ का डिस्कवर किया, खोज किया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रिलेशन किससे जुड़ रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स का रिलेशन अर्थ से जुड़ रहा है, यानी तो होना क्या चाहिए था, द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये भी क्या डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, डिग्निफाइड ये है, तो अर्थ के साथ है ना अर्थ सरफेस, द अर्थ सरफेस होता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या, द सन्स रेज होता है, ठीक है, तो ये सब डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, तो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। आगे आते हैं हम लोग क्या, द प्रेसिडेंट, है ना, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज द पीएम हु इज इंडीड पावरफुल, नो एरर पार्ट। कह रहे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, है ना, उसके जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होते हैं क्या होते हैं, लिमिटलेस होते हैं, मतलब कि अनंत होते हैं, बट इट इज़ द पीएम, लेकिन ये पीएम होते हैं जो है ना सचमुच में इंडीड पावरफुल। देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होते हैं उनके पास, लेकिन पीएम के पास जो सचमुच का पूरा पावर होता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के प्रेसिडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, यानी इंडियाज, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो यहाँ तो रिलेशन बता ही दिया कि इंडिया का प्रेसिडेंट, लेकिन उसका जो कंपनी, उसका जो संबंध जोड़ा जा रहा है, किससे जोड़ा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से। तो जो इंडिया के बाद जो आया है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, इससे और इसका रिलेशन जोड़ने के लिए यहाँ पर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होना चाहिए था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज लिमिटलेस बट इट इज़ द पीएम हु इज इंडीड पावरफुल। तो इस तरह से हमारा क्या होता है आंसर, यानी कि एरर कहाँ पर है, पार्ट ए में एरर है, ठीक है, और इसमें जो है पार्ट डी में एरर था। हमारा 8 नंबर में कॉमन एरर में, इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन clearly indicate that both the countries will face a lot of problems, no error। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, कहाँ पर एरर है, देखिए इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट, है ना, तो यहाँ पर जो है देखिए रिलेशन बताने के लिए चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन, तो कंडीशन का रिलेशन बताना है, किसका रिलेशन बता रहा है, कंडीशन का रिलेशन। तो कंडीशन का जो रिलेशन है, जैसे इंडियाज एंड चाइनाज, तो यहाँ होना चाहिए था क्या, इंडियाज एंड चाइनाज, पता है कि कंट्री के नाम के साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, तो यहाँ होना चाहिए था क्या, इंडियाज एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन,
क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जो अभी इंडिया और चाइना का कंडीशन है उससे साफ पता चलता है कि दोनों कंट्रीज को जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से बात हो रही है किसकी, इंडिया और चाइना के कंडीशन की, प्रेजेंट कंडीशन की। तो यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस होगा और यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस होगा, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग कैसे जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज, ऑफ का यूज पॉजेसिव के लिए करते हैं, रिलेशन बताने या ऑनरशिप बताने के लिए करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, यानी कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ए का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर। 9th में क्या है, नोबडी इज क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द क्लब इज वैलिड इन द आइज ऑफ द कमिटी। कह रहा है क्या कि नोबडी इज क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर, मैंने कोई भी जो है क्लेम नहीं करता है क्लब का, है ना, क्लब के एक परमानेंट मेंबर होने का। द क्लब इज वैलिड इन द आइज ऑफ द कमिटी, जो कि वैलिड हो कमिटी के आइज में, कमिटी के नज़रों में क्या हो, वैलिड हो। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो परमानेंट मेंबर बनने के लायक हो, उस किसके, तो उस कमिटी, उस क्लब के मेंबर बनने का। तो कमिटी ने के नज़रों में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा। तो यहाँ देखिए नोबडी बताया था कि इंडिफिनिटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है नोबडी, समबडी, एवरीबडी, ठीक है। तो इस सब में क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है, नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, जो कि किसी पर्सन को, लिविंग थिंग्स को बताने का काम करता है, जो कि है ना, जो कि अनआइडेंटिफाइड, मतलब जिसके बारे में पता नहीं है कौन है वो, तो उसके लिए सब वर्ड्स का यूज किया जाता है। अगर उसी तरह इंडिफिनिट प्रोनाउन और भी है हमारा, जैसे कि क्या, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, अगर ये सब वर्ड आएगा तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता, वहाँ पर ऑफ का यूज करके बनाएंगे, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर नोबडी जो है लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज सही है, यानी कि इसमें नो एरर होगा हमारा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोनाउन से रिलेटेड भी हमें जो है पॉजिटिव का पढ़ना होता है, समझना होता है। तो नोबडी, एवरीबडी, समबडी और समबडी, ये सब में क्या लगता है, या वन लगा रहेगा, बॉडी लगा रहेगा या वन लगा रहेगा, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। और थिंग लग जाएगा, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कीजिएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, द क्लेम ऑफ एनीथिंग, इस तरह करके यूज होगा वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग लास्ट लास्ट का है आज का हमारा कॉम्बिनेटर, दिस ब्लेड्स एज इज शार्पर देन एनी अदर ब्लेड्स सेड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी नोएडा। अब ध्यान दीजिएगा कर कि इस ब्लेड का एज जो है, किनारा जो है वो ज़्यादा शार्पर है किसी भी अन्य ब्लेड के तुलना में। तो ब्लेड का तुलना, ब्लेड से तो ब्लेड का तुलना नहीं हो रहा है, ब्लेड के एज का तुलना हो रहा है, ठीक है, मतलब उसका सरफेस का तुलना हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कुछ सरफेस जैसे कि हमारा पॉइंट हो गया, लेंथ हो गया, स्पेस हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, ये सब जो वर्ड रहेगा, ठीक है, सरफेस हो गया, ये सब वर्ड आएगा किसी जैसे द नीडल्स पॉइंट, तो नीडल्स पॉइंट जो है वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, लेकिन दोनों तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग, नीडल भी और पॉइंट भी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कुछ हमें जो है याद करना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक स्पेशल केस है, जब भी पॉइंट लगा रहेगा किसी भी नाउन के रूप में, लेंथ लगा रहेगा, स्पेस लगा रहेगा, एरिया लगा रहेगा, सरफेस लगा रहेगा, तो क्या होगा वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ये ना कि द एज ऑफ दिस ब्लेड होगा, गलत हो जाएगा वो, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। तो आज हम भी जो है कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको जो है पॉजिटिव केस का कुछ स्पेशल केस बताए हैं, और भी जो स्पेशल केस बचे हुए हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। जब तक इसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को समझिए और वीडियोस को बार बार देखिए, पॉज करके खुद से बनाइए, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए।